કેમ છો ધોરણ 9ના બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે દર વિડીયોની જેમ આ વિડીયોની અંદર પણ હું તમારું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ સ્વાગત કરું છું. અને જે કાંઈ વિડીયો મૂકીએ છીએ એમાં આપણે હિન્દી અને ગુજરાતી એ બંને રીતે તમે સમજાય એવી સરળ ભાષામાં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આ વિડીયોના મારફતે આપણે સ્વરાજ કી નીંવ નામનો જે પાઠ હતો એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આજે આ ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વધારે સમય નહીં બગાડતા આપણે શરૂ કરીએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના जवाबों। पहलो प्रश्न है, एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो इसका उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा प्रश्न, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो इसका उत्तर, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीसरा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो इसका उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथा प्रश्न, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो इसका उत्तर है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। पांचवा प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। उसके बाद है 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों को सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं हम। रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ आते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। इस तरह इन सब शब्दों का अभिप्राय करते हैं। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है। उसके लिए वे बड़े से बड़े बलिदान दे सकती है। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से परक सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। तीसरा प्रश्न है, स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं कि स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने।
ऐसा शीर्षक भी हम दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। इसका मतलब है जो राव साहब के बारे में बताया है, वैभव विलास के बारे में, इसका जवाब देना है। तो इसमें जूही बोलती है कि जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। उसके बाद मुंदर बोलती है, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। और लक्ष्मीबाई का भी एक कथन था, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दूत कर दिया था। उसके बाद का तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज की नींव का पत्थर बनना। इसका उत्तर है, इमारत बनाने की है पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन है किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी होता है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज पाने की भावना तीव्र बनती है। इसके बाद दूसरा आशय है, शंका यह अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। तो इसका उत्तर है, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका के दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करना और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूबे जाते। उसके बाद तीसरा आशय है कि दोस्तों की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो इसका अर्थ है, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है और गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। तो यही आशय का उत्तर था। उसके बाद सही शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। इसमें पहला है, स्वराज मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो उसका उत्तर है बलिदान। दूसरा है, महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। तो इसमें थपेड़े, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? तो इसका विलासिता। चौथू, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। तो इसमें स्वराज। और पांचवा है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तो इस तरह ये वाक्य पूर्ण किया है हमने। उसके बाद ये शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। धरती और आकाश के मिलने का स्थान, तो आप सबको पता है, तो उसको क्षितिज कहा जाता है। दूसरा है, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास। तो उसका उत्तर है निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन। तो इसका है शिखंड। चौथा है, ब्राह्मणों को खिलाए जाने वाला भोज और ब्रह्मभोज कहा जाता है। और पांचवा है, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला। तो इसका उत्तर है स्वामी भक्त। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે ધોરણ 9નું આ સ્વરાજ કે નીવ એ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપણે સમજવાનો આપણી ભાષામાં પ્રયત્ન કરેલો છે। હું આશા રાખું કે તમે આ સમજાયા છો અને વિડીયો છે તમને ગમ્યો હશે। બીજું કંઈ સુધારા વધારા તમે કોમેન્ટની અંદર છે જણાવી શકો છો। અસ્તુ।